सुबह सुबह उठकर सबसे पहले फोन कौन देखता है? आई एम श्योर सभी देखते होंगे। लेकिन मैं अपने आप को दिलासा जानते हैं क्या कहकर देती हूँ? मैं ये कहकर खुद को दिलासा देती हूँ कि बाकी लोग सोशल मीडिया देखते हैं लेकिन मैं ईमेल्स देखती हूँ। आई नो बोथ ऑफ विच आर रॉन्ग, क्योंकि सुबह सुबह उठ के आप फोन देखते हो, कहीं ना कहीं तो आपका माइंड वहां डाइवर्ट हो ही जाता है। बट या आई ट्राई टू मेक माई सेल्फ बिलीव कि नहीं, मैं 10% तो अच्छी हूँ दूसरों से। दिस इज जस्ट ह्यूमन, राइट? दे आर ऑल ह्यूमंस। इवेंचुअली हम सब इंसान हैं, और इंसानों की जो बेसिक टेंडेंसीज होती हैं वो हम सबके अंदर है। मान लीजिए कि आप फेल हो गए, लेकिन आप ही नहीं, आपके सारे दोस्त फेल हो गए, सारी क्लास के कम नंबर आए, तो आपको ऐसे में ज़्यादा अच्छा लगेगा कि चलिए सभी फेल हो गए। अब चाहे ये एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे ये डॉक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, ऑफ कोर्स दिस थिंग्स हैपेंस विद एवरीबडी। खैर, आज हमेशा की तरह ईमेल चेक करती हूँ, और आपको पता है कभी कभी कुछ कमेंट्स मुझे ईमेल में आते हैं। तो आज ऐसा ही एक कमेंट मुझे ईमेल में आया है। ये कमेंट लिखा है या तो Dave_EN ने, या तो Dave_EN ने। तो आपका एग्जैक्ट नाम क्या है मुझे नहीं मालूम, बट यू हैव मेड अ कमेंट जिसमें आपने बताया है कि एस्ट्रोलॉजर्स अपने जीवन को बदल क्यों नहीं देते, इस आर्ग्यूमेंट पर अपनी बात की है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस आर्ग्यूमेंट एंड लेट्स गेट टू नो कि भाई एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में क्या है और उसे दिखाया कैसे जाता है। एंड कई बार एक बहुत बड़े मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं कि एस्ट्रोलॉजर होने का मतलब है कि आपको सब कुछ पता है एंड यू विल चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ। दैट्स नॉट पॉसिबल। चलिए बात करते हैं इस बारे में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है, जहां पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। अगर आपको मेरा पॉजिटिव, पर्पसफुल, मीनिंगफुल ज्योतिष अच्छा लगता है तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहें तो ज्वाइन बटन क्लिक करके इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। मेंबर बनने के बाद आपको सारे वीडियोस दूसरों से पहले मिल जाएंगे, एक्सक्लूसिव आपको वीडियोस भी जरूर मिलेंगे, और इसके साथ साथ ही आई विल बी गिविंग यू सम एक्सक्लूसिव अपडेट्स एज वेल। तो ये सारी बातें होंगी। चलिए, आज सुबह सुबह ईमेल खोलते ही मुझे कौन सा कमेंट मिला वो पढ़ते हैं। तो दवे या डेव, आई एम रियली सॉरी, आपका जो भी नाम है, इन्होंने लिखा है भाग्यश्री एस्ट्रो मैम। इन्होंने एक वीडियो पर एक्चुअली कमेंट किया था, उसकी ईमेल आई है मुझे। Ma'am, recently some guys in my office were discussing that astrology is a superstition, and if astrologers could change someone's future, then why don't the street astrologers can't change their future? Okay, तो ये कह रहे हैं कि इनके ऑफिस में एक डिस्कशन चल रहा था कि एस्ट्रोलॉजी एक अंधविश्वास है। अगर एस्ट्रोलॉजर्स किसी दूसरे का भविष्य चेंज कर सकते हैं तो फिर हर राह चलता एस्ट्रोलॉजर अपना भविष्य क्यों नहीं बदल सकता? I just told them that there are several news of young cardiologists dying of heart attack. Does that mean that modern medicine is also a superstition? Doctors dying of ailments in which they are specialized, does that mean that they are unimportant for the society? तो इन्होंने जवाब में ये कहा कि बहुत सारे कम उम्र के कार्डियोलॉजिस्ट, यानी कि जो दिल के डॉक्टर होते हैं, वो भी हार्ट अटैक से मर जाते हैं। तो क्या इसका मतलब मॉडर्न मेडिसिन भी सुपरस्टिशन है? ये उन्होंने जवाब दिया। इन्होंने कहा वाई दीज डबल स्टैंडर्ड्स व्हेन इट कम्स टू एस्ट्रोलॉजर्स। ये एस्ट्रोलॉजर्स के, ज्योतिषों के संबंध में ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? जस्ट लाइक डॉक्टर में डाई फ्रॉम मेडिकल कंडीशंस एंड एस्ट्रोलॉजर टू आर सब्जेक्ट टू प्लानिटरी इफेक्ट्स, नन ऑफ दीज टू प्रोफेशनल्स आर गॉड्स। जैसे कि एक डॉक्टर मेडिकल कंडीशन से मर सकता है, एस्ट्रोलॉजर्स के भी ऊपर प्लानिटरी इफेक्ट्स पड़ते हैं, और दोनों ही प्रोफेशनल भगवान नहीं होते। या ट्रू, वेरी वेरी ट्रू इनफैक्ट। चलिए, आपका जो आर्ग्यूमेंट है इट्स नॉट फ्लॉड एक्चुअली, और जो बातें मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में कहती हूँ उससे ये काफ़ी हद तक मैच करता है। लेकिन आपने जो कहा है उसको मैं थोड़ा सा और एक्सपैंड करके बताती हूँ, सो दैट किसी के भी दिमाग में अगर कोई इशू है तो वो इशू निकल जाए। सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं होता, ओके? ना ही एस्ट्रोलॉजर माइंड रीडर होता है। बहुत सारे लोगों को ये दोनों गलत फहमियाँ हैं। पहला व्यक्ति तो एस्ट्रोलॉजर को भगवान मान लेता है कि बस पत्थर की लकीर, जो कह दिया बस वही है ना? जैसे कि आप आए मुझसे बात करने, बेसिक सी बात है, अगर आप 20-21 साल के होंगे तो आपको एजुकेशन का या जॉब का इशू होगा। 28-30 साल के होंगे तो प्रमोशन का, शादी का इशू होगा। 30 समथिंग के होंगे तो बच्चों का इशू होगा। 40 समथिंग में आपको अपनी फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, होम लोन के इश्यूज होंगे। बहुत बेसिक सी बात है। सो
12वीं पढ़ा हुआ बच्चा भी ना, उसको भी इतनी जानकारी होती है कि किस उम्र में कमोबेश इंसान को क्या महसूस हो सकता है। सो अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, योर 26 ईयर ओल्ड, एंड आप उन्हें बोलते हो कि भाई साहब मेरी कुंडली देखकर बताइए कि क्या चल रहा है, और वो आपसे ये कहे कि बेटा शादी के लिए ये करना है और जॉब के लिए ये करना है, और आप मेस्मराइज हो जाओ कि ओ माय गॉड दिस इज गॉड, दैट्स सो रॉन्ग। ऐसे नहीं होता। दिस इज जस्ट नॉर्मल कोल्ड रीडिंग ऑन पीपल, इजंट इट? है ना? तो ये तो बेसिक हो गया कि एस्ट्रोलॉजर को भगवान मान लेना, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं है। भगवान एक ही है जो अलग अलग रूपों से हम लोगों के सामने आता है, राइट? तो परम पुरुष एक ही है। अपनी परा प्रकृति, जो उनकी इच्छा शक्ति है, उनकी मदद से ये ब्रह्मांड तरह तरह के रूप लेता रहता है, बुलबुलों की भांति बनता रहता है और बर्बाद होता रहता है। बार बार फिर से वो साइकिल जो है, जो चक्र है, वो चलता रहता है। मैं भी आपसे बार बार प्लैनेट्स की साइकिल्स की बात करती हूँ ना, क्योंकि प्लैनेट्स भी चक्र चलाते ही रहते हैं, वो भी गोल गोल घूमते ही रहते हैं, और उन प्लैनेट्स पर रहने वाले आप और मैं भी गोल गोल घूमते रहते हैं। तो जब आप इस तरह की बातें सोचते हो एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में कि ये माइंड रीडर्स हैं, माइंड रीडर्स कोई नहीं होते। इट्स इम्पॉसिबल टू बी ए माइंड रीडर। आप थोड़े बेहतर हो सकते हो क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से मिले हो, तो आपको अंदाजा है कि लोग किस तरह के हो सकते हैं। सो देर इज अ बेसिक एक्सपीरियंस विद यू जो आपको मदद करता है, पर एज सच डोंट एक्सपेक्ट कि एस्ट्रोलॉजर माइंड रीडर होंगे। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि अपना चार्ट देकर बैठकर बोलते हैं कि आप बताइए मेरे बारे में, एंड देन दे स्टार्ट आर्ग्यूइंग कि ऐसा तो हो नहीं रहा है, वैसा तो हो नहीं रहा है, आपने ये गलत कहा, वो गलत कहा। मेरे साथ इतना नहीं हुआ है, लेकिन ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स से दिस थिंग। खैर दिस जजिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स यानी बहुत नेगेटिव तरीके से भी लेना, वो भी गलत है। या किसी को ये कह देना कि भैया आपकी जीवन में तो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको तो फलाना बीमारी हो गया, फलाना इशू हो गया, तो आप काहे के एस्ट्रोलॉजर, आपने अपनी कुंडली में नहीं देखा क्या? तो आप देख रहे हैं ये जो दोनों ही एक्सट्रीम है। पहला तो किसी को भगवान मान लेना, माइंड रीडर मान लेना, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का, और दूसरा उसको बार बार जज करना, या फिर उसकी नॉलेज को, उसकी एबिलिटीज को केवल अपने चार्ट के दम पर, या केवल आपके साथ क्या हो रहा है उसके दम पर जज करना। रिमेंबर दिस थिंग कि आपकी कुंडली, इट इज वन थिंग, बट आपके ऊपर जो इन्फ्लुएंसेस पड़ रहे हैं दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आज के जमाने में आप अगर सोशल मीडिया नहीं यूज कर रहे हो, दैट इज वेरी अनकॉमन, है ना? ऐसा नहीं होता कि कोई सोशल मीडिया अपनी मर्जी से ना यूज करे। बहुत ही कम, मुट्ठी भर लोग हैं जो ऐसे हैं, ज्यादातर लोग शेयर करते हैं। यानी कि ऐसे कुछ इन्फ्लुएंसेस हैं जो आपको सोशल मीडिया के थ्रू ही मिल सकते हैं, जो आपको टीवी के थ्रू ही मिल सकते हैं, जो आपको न्यूज चैनल्स के थ्रू ही मिल सकते हैं, और वो मास लेवल पर मिलते हैं। आप इन इन्फ्लुएंसेस से दूर कैसे जाओगे? आप इस राहु से दूर कैसे जाओगे? नहीं जा सकते। और कई बार मैंने ऐसा देखा है कि कुंडलियां तो कुछ और कह रही होती है, इंसान कुछ और ही निकलता है, उसकी चॉइसेस कुछ और ही होती हैं। नॉट बिकॉज ऑफ द कुंडली, बट बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम इन्फ्लुएंसेस ऑफ देयर एनवायरमेंट। तो कुंडली की वजह से नहीं, उनका जो एनवायरमेंट है, उनका जो प्रभाव है उनके ऊपर, सोशल मीडिया का, न्यूज चैनल्स का, इंटरनेट का, उसके प्रभाव के कारण लोग बदलते हैं। इज नॉट दैट ट्रू? इट इज ट्रू। आजकल ज्यादातर लोग जो हैं वो यूट्यूब से पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, या शॉर्ट्स बनाकर, रील्स बनाकर पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? क्योंकि अपॉर्चुनिटी है। क्या हर कोई कमाएगा? बिल्कुल नहीं कमाएगा। लेकिन क्या बहुत सारे लोगों के मन में ये इच्छा जागृत हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या इस वजह से बहुत सारे लोग एन मास अपनी नौकरियां छोड़ सकते हैं? बिल्कुल छोड़ सकते हैं, एंड इट हैपेंस। चाहे उनकी कुंडली ये कह रही हो कि भैया ये आईटी इंजीनियर बहुत अच्छा बनेगा, ही विल डू वेरी वेल इन आईटी, उसका मरकरी भी बहुत सपोर्ट कर रहा है, उसका राहु भी सपोर्ट कर रहा है, उसका मार्स भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन दिस पर्सन गोज ऑन टू बिकम ए यूट्यूबर। हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट? एंड ऑफ कोर्स वो यूट्यूबर क्यों बनता है? क्योंकि उसके ऊपर यूट्यूब का इन्फ्लुएंस पड़ा है। सो आप इस इन्फ्लुएंस से कभी निकल नहीं सकते। तो ये जो एक हमने दिमाग के खाने कैटेगरीज बना रखी है ना, कि चीज ये है, ऐसी ही होगी, इस समय पर ये बटन दबेगा, उस समय पर वो बटन दबेगा, ऐसा नहीं होता है। हमारे आसपास के इन्फ्लुएंसेस बहुत शार्प होते हैं, और उनसे बाहर निकल पाना एक सामान्य इंसान के लिए इतना आसान नहीं होता जितना कि हमें लगता है। ठीक? तो सबसे पहली बात, ना तो एस्ट्रोलॉजर भगवान है, और ना ही एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल निकृष्ट दर्जे का वो प्राणी है जो आपको कुछ भी बोलता रहता है कि ये करो पैसा मिलेगा, और खुद उसके पास 1 रुपया भी नहीं है। नाउ
लेट्स अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ज्योतिष का एक सिद्धांत हो सकता है और एक सिद्धांत होता है कर्मों का, भाग्य का। भाग्य के सिद्धांत के आगे, कर्मों के सिद्धांत के आगे ज्योतिष का हर एक सिद्धांत फेल है। यानी आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपके जो कर्म हैं वो आपके आगे जरूर आएंगे। तो मान लीजिए आप एक ज्योतिषी हैं, आपको मालूम है कि भाई सर्टेन थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। आपके जो कर्म हैं वो आपके जन्म जन्मांतर तक आपके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो हम क्या मानते हैं कि पिछले जन्मों के भी कर्म है जो हमने संचित किए हुए हैं, इस जन्म के भी कर्म है जो हमने संचित किए हुए हैं, और वो हमारे सामने आएंगे ही। और कर्मों को काटने का सबसे अच्छा तरीका होता है उन्हें भोगना। और भोगने से आप बच नहीं सकते। आप रेजिस्ट कर सकते हो, आप भागने की कोशिश कर सकते हो, बट इट्स फ्यूटाइल। आपको वो भोगना ही पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जो पुराने इस चैनल को देखने वाले हैं उन्हें मालूम भी होगा। मेरी 7.5 जैसे ही शुरू हुई, मेरे बाल सफेद होने शुरू हो गए, एड़ियां थोड़ी ड्राई होनी शुरू हो गई। कैन आई स्टॉप इट? आई कैन नॉट। क्यों से स्टॉप नहीं कर सकती? इसीलिए स्टॉप नहीं कर सकती क्योंकि ये उस कर्म के साथ जुड़ा हुआ है, ये शनि की उस मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, और मैं अपनी तरफ से कितना भी कर लूं, मैं 100% उन चीजों से भाग नहीं सकती। तो क्या तरीका है कि बाल अगर सफेद हो रहे हैं तो फाइन, नो प्रॉब्लम, लेट इट हैपन। तो ये जो नुआंस होता है, ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है, ये एक एस्ट्रोलॉजर की, ये एक ज्योतिष की अंडरस्टैंडिंग होती है, राइट? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर मुझे मालूम है कि भाई शनि की 7.5 शुरू होने वाली है तो मैं कुछ ऐसा कर दूं, मैं अपने आसपास कोई ऐसा मंत्र फूंक दूं कि जिससे शनि मुझे कुछ कर ही ना पाए। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जन्म लिया है, क्योंकि देह धारण की है, तो इस देह के साथ जो कर्म जुड़े हुए हैं उन्हें भोगना ही पड़ता है। तो अगर आपकी तबीयत खराब होनी है, वो एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है, तो होगी। मेरी 7.5 शुरू होने पर मेरी तबीयत खराब रहनी शुरू हुई। आई कुडंट हेल्प इट। पुराने जो लोग हैं वो जानते हैं इस बात को। जब शनि मेरे चंद्रमा के ठीक ऊपर से गुजर रहा था, 15 दिन तक मैं बेड से हिल ही नहीं पाई। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। और जो मेरी पहली 7.5 थी उसमें भी मुझे बार बार बुखार आता था, बार बार आई यूज टू गेट फीवर्स। और एग्जैक्टली यही चीज हमने दूसरी 7.5 में भी नोटिस की। लेकिन जैसे जैसे शनि मेरे चंद्रमा के ऊपर से, नेटल चंद्रमा के ऊपर से दूर जाते जा रहे हैं, ये जो फीवर्स का इशू है ये ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो गया है। तो ये वो कर्म है जिसको मैं नहीं काट सकती। ठीक यही चीज हर एस्ट्रोलॉजर के ऊपर भी लागू होती है। हर किसी को अपना कर्म भोगना ही है। आप डॉक्टर हो सकते हो, आप इंजीनियर हो सकते हो, आप लॉयर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, नर्स हो सकते हो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कुछ भी हो सकते हो, लेकिन जो कर्म है वो तो सबको भोगना ही है। एस्ट्रोलॉजर बन के कोई अचानक से कोई मंत्र फूक के अपने कर्मों को किनारे नहीं कर सकता। दे हैव टू कम, और उन्हें भोगना ही है। तो आप किसी भी कीमत पर ये नहीं कह सकते कि ओ अच्छा, तुम तो एस्ट्रोलॉजर हो, तुम्हें कैसे नहीं पता कि तुम्हारी तबीयत क्यों खराब हो रही है? क्योंकि हो रही है, होना ही है, कांट हेल्प इट, राइट? ये शरीर है, शरीर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, किसी ना किसी इशू से गुजरेगा ही, चाहे आप उसमें कितना भी अच्छा आप उसका मेंटेनेंस रखो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। जैसे गाड़ी होती है, आप कितना भी अच्छा मेंटेनेंस रखो, कुछ भी रखो, आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि भाई किस सड़क में कौन सी कील पड़ी होगी, या कौन सी जो सड़क है वो स्मूथ होगी या उबड़ खाबड़ होगी। यू कैन नॉट चेंज दैट। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शरीर के साथ होता ही रहता है। और जो कर्मों को भोगना है वो एस्ट्रोलॉजर को भी भोगना है। वो इन कर्मों से हीन नहीं है, उसको ये कर्म मिलेंगे ही। कि एस्ट्रोलॉजर का ऐसा नहीं है कि पहला जन्म है तो उसके साथ कोई कर्म ही नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसा होता ही नहीं है। कर्म जुड़ा हुआ है, कर्म करना भी पड़ेगा, कर्म भोगना भी पड़ेगा। देयर इज नो वे आउट। ठीक। अब एस्ट्रोलॉजर का बीमार पड़ते हैं, पढ़ सकते हैं। क्या एस्ट्रोलॉजर से दूसरों को बताते हैं कि उनको कितनी लक्ष्मी मिल सकती है? हो सकता है कि उनके पास ज्यादा लक्ष्मी ना हो, डेफिनेटली हो सकता है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, पढ़ती हूँ और रिसर्च करती हूँ। क्या इसका मतलब ये कि मेरे पास अंबानी से ज्यादा पैसा है? बिल्कुल पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? मुझे जरूरत ही नहीं है। क्या मैं कोशिश करके कमा सकती हूँ? बिल्कुल कमा सकती हूँ। उसके लिए क्या मुझे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेंगी? बिल्कुल करनी पड़ेंगी। क्या उसके लिए मुझे उस तरह का दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा? वो मेरे पास है, हो सकता है। क्या उसके लिए मुझे प्रॉपरली सिर्फ उसी चीज में सालों तक मेहनत करनी पड़ेगी? डेफिनेटली करनी पड़ेगी। क्या अपॉर्चुनिटीज मुझे
जो धीरू भाई अंबानी थे उनसे ज़्यादा मिल सकती हैं, डेफिनेटली मिल सकती हैं, क्योंकि मैं उनसे बेहतर दुनिया में रहती हूँ जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की और इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। सो यू गेटिंग इट? आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर थिंग दैट किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। एंड फॉर मी स्पेसिफिकली, क्या मैं चाहती हूँ कि मेरे पास करोड़ रुपए हो? नॉट रियली। आई मीन आई वुड वॉन्ट कि जितना है ठीक है, कुछ बुढ़ापे के लिए बच जाए, कुछ घर परिवार के लिए हो जाए, कुछ दूसरों के काम आ जाए, दैट्स इट। तो अगर आप ये उम्मीद करते हो दैट एज एन एस्ट्रोलॉजर आई विल बी वेरी रिच और मेरे पास बहुत पैसा होगा, नॉट रियली। हाँ, लक्ष्मी और कुबेर के बीच का जो डिफरेंस है वो मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ। क्या मेरे पास लक्ष्मी है? डेफिनेटली, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है जिससे मेरी नीड्स पूरी हो जाए, यस। क्या ये पैसा राइटफुल मीन्स से कमाया गया है? यस। क्या ये पैसा इलीगल है? बिल्कुल नहीं। क्या ये पैसा घर में आता है तो सुख और शांति लाता है? हाँ। क्या घर वालों के मन में सुख और शांति है? बिल्कुल है। यानी कि इस घर में लक्ष्मी है, और आपके घर में भी हो सकती है, चाहे बहुत सारा पैसा हो, चाहे बहुत सारा पैसा ना हो, चाहे बहुत सारी सफलता हो, चाहे बहुत सारी मटीरियल सफलता हो या ना हो, राइट। सो जो आर्ग्यूमेंट दिया डेव या दवे, जो भी आपका नाम है, इट्स द करेक्ट आर्ग्यूमेंट कि एस्ट्रोलॉजर्स भी कर्मों के बंधन से बड़े बंधे हुए होते हैं। उन्हें भी भूख प्यास लगती है ना। उनके भी परिवार होते हैं, उनको भी टेंशन होती है, उनके भी बच्चे पढ़ाई नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ना तो वो 100% अपने ही कर्मों को काट सकते हैं, ना ही वो 100% अपने परिवार वालों के कर्मों को काट सकते हैं। लेकिन जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के साथ डिस्कशन कर रहे होते हो, तो आप उस डिस्कशन में एक ऐसे स्तर पर होते हो जहाँ पर आप और वो एस्ट्रोलॉजर दोनों ही मिलकर कोशिश कर रहे होते हैं कि आपके जीवन को बेहतर दिशा दी जा सके, राइट। अदरवाइज अगर आपकी एस्ट्रोलॉजी इस बात पर निर्भर करती है कि आप किसी को फ्री चैट, फ्री वन चैट करें और उनसे पूछे मेरी शादी कब होगी, और तपाक से जवाब आए कि 1 साल में हो जाएगी, और आप खुश होकर नाचने लगे, देन मे बी एस्ट्रोलॉजी इज नॉट एग्जैक्टली फॉर यू, है ना। एस्ट्रोलॉजी का मतलब बहुत गहरा होता है, बहुत गहन होता है, और एक एस्ट्रोलॉजर तो होता है, उसका भी वर्ल्ड व्यू जो है वो उसकी एस्ट्रोलॉजी को इफेक्ट करता है। तो एस्ट्रोलॉजर का जो नेचर होगा, जो कि हर किसी का अपना अपना नेचर है, एस्ट्रोलॉजी सीख के कोई अचानक से ही एक जैसा नहीं हो जाता, साधु संत नहीं है, ज्योतिष है। तो जो भी एस्ट्रोलॉजर का नेचर होगा, वही नेचर आपको उसकी एस्ट्रोलॉजी में भी देखने को मिलेगा। कुछ लोग बिल्कुल लकीर के फकीर होते हैं, क्योंकि वो पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ही होते हैं, और यही चीज़ उनकी एस्ट्रोलॉजी में भी देखने को मिलती है। कुछ लोग डायनेमिक होते हैं, हर चीज़ को डायनेमिक नज़रिए से देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी खुद की जो इंटेलिजेंस होती है या उनकी खुद की जो पर्सनालिटी होती है वो भी डायनेमिक होती है। कुछ लोग बहुत शांति से आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और उनके सॉल्यूशंस आपको देते हैं, क्योंकि उनका खुद का नेचर ऐसा होता है। और कुछ लोग आपसे 2 मिनट बात करती हैं, आपके सवाल का 2-3 शब्दों में आंसर दे देते हैं, एंड दैट्स इट, दैट्स एस्ट्रोलॉजी फॉर देम, बिकॉज उनका नेचर ऐसा ही होता है। तो हर एस्ट्रोलॉजर का भी अपना अपना नेचर होता है। उस एस्ट्रोलॉजर का वर्ल्ड व्यू क्या है, क्योंकि भाई उनका भी लग्न है, उनका भी चंद्रमा किसी नक्षत्र में है, तो उनका भी कोई खास वर्ल्ड व्यू जरूर होगा, यानी दुनिया देखने का तरीका उनका भी होगा। उसी तरीके से वो आपको भी देखेंगे और उसी तरीके से वो आपकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे, चाहे वो माने या ना माने। क्योंकि अगर ये जो कर्म का सिद्धांत है वो बड़ा है एस्ट्रोलॉजिकल सिद्धांत से, और एस्ट्रोलॉजिकल सिद्धांत भी कर्म के सिद्धांत से ही निकाला गया है, डिराइव किया गया है। तो अगर आपकी किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, आपका चंद्रमा वहाँ है, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर हो चाहे ना हो, तो उसके साथ आपका दुनिया देखने का नज़रिया भी जुड़ा हुआ है, और वो आपके हर कार्य में आपको नजर आएगा। अगर आप ये देख सकते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजर वाकई अच्छे हैं, ओके। अदरवाइज दूसरों के बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है, हर कोई एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है, स्पेशली इन एस्ट्रोलॉजी। बट आर यू रियली अबव अदर पीपल? दैट्स अ क्वेश्चन, है ना। आप खुद कितना डायनामिकली चीज़ों को देखते हैं, खुद आपका पॉइंट ऑफ व्यू कितना अच्छा है, और आप अपनी कमियां भी देख सकते हैं या नहीं। फॉर इंस्टेंस मैं ये बात आपको डेफिनेटली बता सकती हूँ कि मेरी एस्ट्रोलॉजी उन लोगों के लिए ज़्यादा है
जो कि होलिस्टिक तरीके से चलना पसंद करते हैं, जिनको अपने लाइफ पर्पस में, मीनिंग में, फुलफिलमेंट में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। लेकिन अगर कोई ये जानना चाहता है कि एग्जैक्ट गोचर से अभी एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, तो शायद उसे मेरी एस्ट्रोलॉजी समझ ही ना आए। तो इतना आई नो, डू यू नो द सेम अबाउट योर एस्ट्रोलॉजी, दैट्स द क्वेश्चन, राइट। तो एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, बातें कीजिए, डिस्कस कीजिए। जैसे कंसल्टेशन होता है, ठीक वैसे ही टू वे कम्युनिकेशन वहाँ पर होना चाहिए। ना तो आप एस्ट्रोलॉजर को जज करने की कोशिश कीजिए, ना तो आप ये सोचिए कि मैं इसको पहले बोलने देता हूँ कि इसे कितना पता है मेरे बारे में, देखूँ तो सही। दैट्स ऑल्सो अ वेरी रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इससे या तो आप खुद को भगवान बनाकर उसको निकृष्ट बनाना चाहते हैं, या फिर आप उसको भगवान बना के खुद को निकृष्ट भक्त बना देंगे। ये दोनों ही सिचुएशंस गलत हैं। ये सिचुएशन, भगवान बनाना या निकृष्ट दर्जे का प्राणी बनाना, ये दोनों ही गलत होती हैं। और ना तो आप ये सोचे कि एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो कर्मों के सिद्धांत से हीन है या उनके ऊपर कर्म लागू नहीं होते। जिसका जो कर्म है उसे वो भोगना ही है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो। तो आई एम नॉट श्योर कितने लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अगेन, मेरी बातें उन्हीं को ज़्यादा समझ में आ सकती हैं जो मेरे जैसे हैं, जो मेरे जैसी थिंकिंग रखते हैं, जो मेरी तरह का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, मेरी तरह का वर्ल्ड व्यू रखते हैं। उन्हें मेरी बात ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी खास तरह की फिल्म की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वैसे ही आप किसी खास तरह के वक्ता की तरफ, किसी खास तरह के एक्सपर्ट की तरफ या किसी खास तरह के व्यक्ति की तरफ भी आकर्षित होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ मेल जोल आपका होता है उसके साथ। तो एस्ट्रोलॉजर भी जब भी आप ढूंढे तो ऐसा ढूंढिए जिसका पॉइंट ऑफ व्यू, जिसका बात करने का तरीका और जिसका दुनिया देखने का तरीका आपके दुनिया देखने के तरीके से मैच करता हो। जैसे हम शादी में मैच करते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर की बोली हुई बातें आपके जीवन को काफ़ी अफेक्ट कर सकती हैं। सो फाइंड समबडी जो आपके जैसा हो, आपके समान आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो बेहतर रहता है उसे समझना, अपने आप को समझाना भी, और अच्छे निष्कर्षों पर निकल के अपने जीवन को आगे बेहतर बनाना भी। समझ गए? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।